अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप अंडर सीएसई चाइना शंघाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि बैचलर मास्टर और पीएचडी आपको तीनों लेवल का स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 30 अप्रैल 2025, जो कि हर साल ही इसकी 30 अप्रैल 2025 ही एप्लीकेशन सबमिशन की डेट होती है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि आपको 2500 जो है ना जो स्टूडेंट बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा 2500 आरएमबी उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट एमएसएफएल के लिए अप्लाई करेगा उनको 3000 आरएमबी दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो उनको जो है ना 3500 आरएमबी दिए जाएंगे। अगर मैं कन्वर्ट करके दिखा सकूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी करके पेस्ट करना है, इसको लिखना है आरएमबी टू पी के आर। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट जो है ना 1,36,000 जो है ना आपको पर मंथ मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा उन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए सॉरी पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो है ना आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होती है। आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आपको ट्यूशन फीस के साथ साथ आपको वहाँ की रिहाइश भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपको कंप्रीहेंसिव मेडिकल जो इंश्योरेंस होती है अप्रोक्सीमेट जो 800 आरएमबी होती है वो भी आपको फ्री में इस यूनिवर्सिटी के अंडर आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी टोटली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। कोई डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी जगह पे पोस्ट और टीसी सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन से फैकल्टी डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जो डिग्री फैकल्टी प्रोग्राम की लिस्ट है, अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप का, इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट एफएससी किए हुए हैं वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एज जो है ना मैक्सिमम 30 ईयर्स मतलब कि 30 साल होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट जो है ना मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट जो कि 40 ईयर्स रखी गई है। अगर उनकी एज इतनी है या इससे कम है तो वो इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आपकी मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, आपका कोई पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो है ना एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो कि आप अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन जिस भी इदारे से की हुई है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी, आपने वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा के आपने इधर आपको शो कराना पड़ेगा कि आपने प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन की है वो इंग्लिश में की है, जिसकी वजह से आपको आईएलटीएस टोफल या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा जो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीएससी चाइना की जो वेबसाइट है उधर अप्लाई करनी पड़ती है। वो कौन सी वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये जो है ना सीएससी चाइना का स्कॉलरशिप है। अगर आप सीएससी चाइना के अंडर किसी भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप पी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, बी कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आपको एक तो यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। उसके अलावा आपको फिर दोबारा जो है ना चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो पोर्टल है इधर भी आके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। इधर एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसीजर बिल्कुल ईजी होता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपनी ऐड करेंगे तमाम चीज़ें। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके गिवन ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है, उस वेरिफिकेशन लिंक पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा के अपना अकाउंट लॉगिन करके आपको पर्सनल इन्फो, एजुकेशन इन्फो, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो वो ऐड करनी पड़ती है। अदरवाइज आपने ऐड करके सिंपली जिस यूनिवर्सिटी के अंडर आप सीएससी चाइना के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेकर कर रहे होंगे, चाहे वो बी कैटेगरी है, क्योंकि बी कैटेगरी वाले ही सिर्फ इस पोर्टल पे आके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जस्ट वहाँ से आपने एजेंसी नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना, यूनिवर्सिटी की डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाना जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी संजय यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल पोर्टल है उस वेबसाइट पे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है ना वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, जो कि नेटवर्क का एरर भी हो सकता है, वेबसाइट का भी एरर हो सकता है। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल। आज कल जैसे इसका जो नेटवर्क एरर है या वेबसाइट का एरर है करेक्ट हो गया तो यहाँ से इसी फोटो में जाके आपने इसकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड पड़ते हैं इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, इसमें ये लिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपके पास हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो अटेस्ट होनी चाहिए आपके रेलिवेंट बोर्ड से। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट भी आपकी अटेस्ट होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए, सिंपल अंडर ग्रेजुएट की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, सिंपल विदाउट अटेस्टेशन, मतलब कि बहुत डिग्री प्रोग्राम के आपको अटेस्टेशन भी रिक्वायर्ड होगी, विदाउट अटेस्टेशन वाले भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, आपको पासपोर्ट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इन सम केसेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए पासपोर्ट जो है ना ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप फॉरेन कंट्री में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट का होना लाजमी होता है।
उसके बाद जो है ना आपको जो है ना एक स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड करना पड़ता है। ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो स्टूडेंट जो है ना एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करे होंगे तो वो अपना स्टडी प्लान यहाँ पे अटैच करेंगे। जो स्टूडेंट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको रिसर्च प्लान यहाँ पे या रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे अटैच करना पड़ता है एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान। लेकिन जो बैचलर के स्टूडेंट है इन सम केसेस उनसे जो रिक्वायर्ड किया जाता है वो किया जाता है स्टडी प्लान। अगर वो अटैच करना चाहते हैं तो अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज वो इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी दो रिकमेंडेशन लेटर। आपको जो है ना दो रिकमेंडेशन लेटर भी बनवाने पड़ेंगे। ये दो रिकमेंडेशन लेटर अगर आप एफएससी के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, जिस कॉलेज या स्कूल या जिस भी इदारे से आपने एफएससी कंप्लीट की होगी वहाँ के जो आपके टीचर थे, टीचर कोई भी हो, पाक स्टडी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का, फिजिक्स हो, कोई भी हो जो कि आपका वेल नोन हो, जो मीन कि आपको व्हाट्सएप मैसेज पे या कॉल पे आपको रिस्पांस करे विदाउट हेजिटेशन, आपने उनसे ही अपने दो रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेने हैं। इन केस कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपके रिकमेंडर को जो है ना वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर वो रिकमेंडर आपका जो है ना आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा और आपकी एज ए रिकमेंडेशन आपको वेरीफाई नहीं करेगा तो आपके एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं होना। तो आपने उसको ही आपने उसको ही एज ए रिकमेंडर ऐड करना है जो कि आपका रिकमेंडर फॉर्म अगर उनके ईमेल पे फॉरवर्ड कर दिया जाए वो टाइम टू टाइम उसको फिल करके सबमिट कर दे। उसके बाद जो है ना पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फिर इकोनॉमिक प्रूफ में इनके बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये जो है ना ऑप्शनल होते हैं, कंपलसरी नहीं होती। उसके अलावा आपको जो है ना हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगी। ये हेल्थ सर्टिफिकेट आप अपने डीएचक्यू लेवल या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आप बना के इसको अटैच करेंगे। इसका फॉर्मेट भी आपको जो है ना इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगा, वहाँ से आपने कॉपी करना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अटैच करना है जो कि मैंने वीडियो के शुरू में मैंने बताया है। ये आप अपने प्रीवियस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ से भी ग्रेजुएटेड है आपने वहाँ से बनवाना है, क्योंकि आइलेट्स जो है ना मैंडेटरी नहीं होता सीएससी चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा नॉन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मीन के आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है। तो उसकी जो सर्टिफिकेट जो है ना आपको पुलिस खिदमत मरकज़ जो कि हर तहसील लेवल में बने हुए होते हैं, इवन के तहसील में 2-3 भी मरकज़ बने होते हैं। अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो बाई सिटीज़ तो वहाँ आप अपने कोई भी करीबी पुलिस खिदमत मरकज़ या पुलिस स्टेशन में जाके आपने ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये बनवा लेने हैं जिसको हम नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसके बाद जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना मैंडेटरी नहीं होता, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी मिलता तो कंपलसरी नहीं है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो आप विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो है ना सिलेक्शन आपकी जो है ना प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे होती है, आपके एक्सपीरियंस पे होती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह होगी, उसकी ही तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन होती है एप्लीकेशन जो आप फिलअप करते हैं उसके तमाम तर जो एप्लीकेशन होती है उसी के ही आपके जो मार्क्स होते हैं उसी पे ही डिपेंड करके आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है तो भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इवन कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी मिला तो इसका कोई मसला नहीं होता। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पहले जो है ना आपने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके अप्लाई करनी है। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो स्टडी इन चाइना का पोर्टल है इस पे आकर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इसकी डेडलाइन मैंने ऑलरेडी आपको बताई है 30 अप्रैल 2025। हर साल 30 अप्रैल 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना स्प्रिंग इनटेक भी होते हैं और भी इनटेक होते हैं, लेकिन जो इस सीएससी चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अंडर बी कैटेगरी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट अप्लाई है 30 अप्रैल 2025 है। आप इस डेट तक आप अपनी एप्लीकेशन किसी भी टाइम सबमिट करना चाहें सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है उसके पास जो है ना जो आपको कुछ स्टेप्स जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। जो आपको मीन के जो स्टूडेंट यहाँ से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो गई, तमाम तर चीज़ें होगी। उसके बाद जो स्टूडेंट जिसकी क्वालिफिकेशन ठीक होगी, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी, जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद शॉर्टलिस्ट जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको ईमेल पे एक लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि आपका इस डेट एंड टाइम को आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपका रेलिवेंट अगर आप मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका रेलिवेंट जो सुपरवाइजर होता है वो आपके इंटरव्यू जो है ना कंडक्ट करते हैं। फिर आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और वो इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू फाइनलाइज होता है, आप सक्सेसफुली इंटरव्यू अपना दे लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट होती है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी इशू कर दी जाती है और आपके ईमेल पे भी आपको इसका रिजल्ट जो है ना एज ए अनाउंसमेंट आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो अगर आप इसी में अप्लाई करना चाहते हैं सेम इसी तरह से जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया आप इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये पोर्टल अभी ओपन नहीं हो रहा, वरना मैं आपको कुछ शार्ट यहाँ पे फॉर्म में दिखा देता था किस तरह से एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे शंघाई यूनिवर्सिटी टाइप करनी होती है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वन लिंक इस पर क्लिक करना होता है।
अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने एडमिशन पे क्लिक करना होता है। जैसे एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एजेंसी नंबर भी मिल जाता है, एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको यहाँ पे बताया सेम यही डाटा आपको उधर मिल जाता है। ठीक है जी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप खुद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।